और ए के सिंह और आज फिर हम अपने एलएलबी थर्ड सेमेस्टर की क्लास के साथ साथ आज हम फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास भी देखेंगे। यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सारे देख रहे थे। थर्ड सेमेस्टर के ज़्यादातर मैंने टॉपिक करा दिए थे। फर्स्ट पेपर हो चुका है, यानी सीपीसी का पेपर हो चुका है। जितने बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, सीपीसी का पेपर कहीं ना कहीं इस बार ईजी था। और इस बार इजी पेपर मतलब आपका कहीं ना कहीं जो सीपीसी के लिए डर था वो ख़त्म हो चुका होगा। यानी कि सीपीसी का पेपर हो चुका है, तो सीपीसी के पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, जैसे अपील क्या है, शपथ पत्र क्या है, आपका डिग्री क्या है, लीगल रिस्पोंडेंट क्या होता है, वाद का कारण क्या है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा हैवी पावर के क्वेश्चन नहीं थे और ज़्यादा परेशान होने वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने कर दिया होगा पेपर। अभी जो कहीं ना कहीं आपका बीएनएसएस का पेपर बचा है, बीएनएसएस का यानी बीएनएस का पेपर बचा है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं दिसंबर 24 से पहले ये पेपर हुआ नहीं है। दिसंबर 24 से पहले हम आईपीसी और ये सब चीज़ें पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब 24 में पेपर हुआ है तो बच्चों का पहला पेपर आपको देखने के लिए मिल गया होगा। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं। और पेपर में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आएंगी, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जानेंगे जो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, इस पेपर से रिलेटेड है, जो कि आपके इस बार के पेपर में आने की संभावना बनती है, वो आपके सामने सारे क्वेश्चन देखे जाएंगे। तो पिछली बार क्या है, आपके क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड इफेक्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहला आता है क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, सामान्य अपराध और गैर सामान्य अपराध। भाई ये खाली अपराध की या सामान्य अपराध या किस तरह की जो बात आती है उसमें आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं बीएनएसएस की बात हो रही है। तो बीएनएसएस की फुल फॉर्म क्या, सबसे पहले आपको बतानी चाहिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो कहीं ना कहीं सामान्य अपराध और गैर सामान्य अपराध ये पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए, क्रिमिनल क्या है, सिविल क्या है, ये अपराध पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमने पहले पढ़ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगी। ठीक है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं है। परिवाद क्या है, परिवाद आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मैक्सिमम पूछा भी जा सकता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा और जगह भी पूछा जा चुका है। तो परिवाद कहीं ना कहीं एक तरह से हटा हुआ टॉपिक है। ठीक है, फिर आपका अभियोजन वापस लेने के जो संक्षिप्त में बताइए क्या है, तरीका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। और इसी के साथ साथ आपको यही पता होना चाहिए, जैसे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पीड़ित क्या है, न्यायिक कार्रवाई से क्या तात्पर्य है, इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक संचार क्या है, ये आपका पूछा जा सकता है। फिर आपका स्थानीय अधिकारिकता क्या है, इस तरह क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो अभी हम पहले इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका लोक अभियोजन की नियुक्ति के बारे में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बीएनएसएस 2023 की धारा 163 के अंतर्गत कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्ति के संक्षेप में बताइए, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामने आ सकता है। तो ये आपके कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपका बता देंगे। गिरफ्तारी का अर्थ उद्देश्य समझाते हुए गिरफ्तारी व्यक्ति के अधिकारों को बताइए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भैया गिरफ्तारी किसके अंतर्गत करी जाती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गिरफ्तारी के व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है। भाई सबसे पहले तो उसका अधिकार है कि वो अपने कहीं ना कहीं किसी को, व्यक्ति को, उसके परिवार को सूचित करे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, ये भी उसका अधिकार है। ये अधिकार है कि क्या ना वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाए। उसका ये अधिकार है कि वो अपने विधिक अधिकार के लिए एक वकील हायर कर सके। तो ठीक है, तो ये सारे आपको अधिकार पता होने चाहिए एज ए लॉयर, एज ए कहीं ना कहीं व्यक्ति भी, यानी कि पर्सन भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संज्ञेय अपराधों के निवारण हेतु पुलिस की शक्ति का
ये विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे कभी, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या कोई भी केस में पुलिस या कोई भी एक तरह से सरकार या फिर कहीं एजेंसी क्या हमारे से सीसीटीवी या फिर इस तरह से इंफॉर्मेशन या फिर एक तरह से हमसे मदद ले सकती है किसी केस के में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बीएनएसएस में क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कौन सी धारा है या फिर कौन से फैक्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन का मैं आपको बताना है वो, एक मिनट। क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन इस तरह का है वो शायद से कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए कब और किस उद्देश्य से बाध्य किया जा सकता है, यह आपको पता होना चाहिए। और बाध्य, जब बाध्य करने की बात आती है, धारा 31 की बात आपको पता होगी कि धारा 31 में क्या कहा गया है। ठीक है, जनता पर कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी या फिर करने की बात आती है। ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस या किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की सहायता करने के लिए कब और किस उद्देश्य से बाध्य किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। ये सारी चीज़ें आपको पता है, धारा 31 से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है आपका 9वां क्वेश्चन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दंडनीय न्यायालयों के गठन, शक्ति और अधिकारिता का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चनों में। फिर आपका आ जाता है आरोप किसे कहते हैं, आरोप के प्रपत्र और अंतर वस्तुओं की व्याख्या कीजिए। और बीएनएस 2023 के अंतर्गत आरोप की परिवर्तन की बात बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये पेपर है आपका, ये मान लीजिए इससे रिपीट क्वेश्चन होने हैं। ठीक है, 23 या 11वां क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 12वां आपको पता होना चाहिए। यानी कि एफआईआर क्या है, एफआईआर। अच्छा, एफआईआर आप कहोगे कि ये एफआईआर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि एफआईआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एफआईआर किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। खाली ये मत लिख के आ जाना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। एफआईआर क्या है, किस क्लॉज में करी जाती है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एज आप लॉयर स्टूडेंट हो, कोई बच्चे नहीं हो। ठीक है, कि एफआईआर लिख दीजिए, एफआईआर की फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है जी, एफआईआर। ठीक है, वो गलती मत करना। एफआईआर के पंजीकरण के संबंधित बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। ठीक है, तो 2023 के अंतर्गत पूछा है, आईपीसी के अंतर्गत नहीं पूछा। बहुत से बच्चे अभी भी आईपीसी के अंतर्गत ही पढ़ के उसे लिख देंगे, रट के लिख देंगे। ये कहानी थोड़ा सा बच के रहना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पुलिस रिपोर्ट का पर वारंट, यानी कि वारंट मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसमें से 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। किस व्यक्ति के मजिस्ट्रेट वाली कहानी आपको मैंने बता दी। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां क्वेश्चन मान लीजिए इंपॉर्टेंट है, लोक अभियोजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट इसके अकॉर्डिंग, जो कि आपके इस पेपर में आपसे पूछे गए हैं। अब लिखिए जो कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पीड़ित क्या है, क्या पीड़ित, पीड़ित से आप क्या समझते हैं, ये आपका पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है स्थानीय
अधिकारिता। ठीक है, स्थानीय अधिकारिता से आप क्या समझते हैं? फिर आपका आ जाएगा न्यायिक कार्यवाही। ठीक है, न्यायिक कार्यवाही से आप क्या समझते हैं? फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स संरचनाएं, यानी कि इंग्लिश में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और आपका मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका क्या है, यानी कि BNSS का उद्देश्य पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। BNSS 2023 क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। फिर इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्या समझते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसके महत्व क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। इस 4 क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाना। BNSS क्या है, ये BNSS का उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चारों क्वेश्चन आपको याद करने हैं, जो कि आपके इस पेपर से संबंधित बनते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यानी कि आपके BNSS के मुख्य जो कार्य, यानी कि कार्रवाई आपके पूछी जा सकती है, कार्यवाही पूछी जा सकती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। और जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो आपके प्रथम सूचना रिपोर्ट आपको मैंने बता दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अच्छा चलिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR के बारे में पूछ रहे। प्रथम सूचना रिपोर्ट आपसे कब दर्ज कराई जाती है? FIR के बारे में कोई पूछने लगे तो FIR दर्ज कैसे होती है भाई? FIR क्या होती है? FIR कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, ये आपको पता है, यानी कि जिसमें किसी भी संज्ञान अपराध के होने की जानकारी होती है। यह आवश्यक नहीं कि उस व्यक्ति ने ही स्वयं अपराध को यानी कि किया हो या फिर उसके इन्वॉल्व हो, कोई भी करा सकता है। मान लीजिए क्या है, कोई व्यक्ति, 2 आदमी व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं समाज के लिए एक तरह से हानिकारक है, तो मैंने कहीं ना कहीं FIR कर दीजिए। ये 2 आदमी कहीं ना कहीं रोड पर लड़ रहे हैं और पी के हल्ला मचा रहे हैं या फिर इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं, तो क्या हो गया, मैंने FIR मैंने करी। ठीक है, FIR दर्ज करने का कारण, यानी कि कारण जो है, या फिर व्यक्ति के पीड़न, घायल होना, या फिर ऐसी कोई घटना होना जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे समाज को ही होता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें कहीं ना कहीं संज्ञान अपराध के होने का जानकारी मिली हो, पुलिस को सूचना कहीं ना कहीं सूचित करता है। ये कहीं ना कहीं क्या होता है, एक तरह का एक पत्र या फिर एक तरह से इन्फॉर्मेशन देनी होती है पुलिस को कि कहीं ना कहीं अपराध की घटना हो रही है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए FIR के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लॉज मैंने समझाए हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है कि वारंट की क्या है, और वारंट से आप क्या समझ, यानी कि वारंट से आप क्या समझते हैं, वारंट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वारंट कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, या आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, वारंट क्या होता है, आपका जमानती वारंट हो गया, ठीक है, गैर जमानती वारंट हो गया। फिर आपका क्या हो गया भाई, वारंट और कौन से होते हैं बताइए। एक आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूँ पहले, ट्रांजिट वारंट, ठीक है, कैदी ट्रांजिट वारंट, प्रोसेक्शन यानी प्रोसेक्शन वारंट। तो ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिट वारंट के संबंध में BNSS में क्या है, 302 की अंतर्गत आएगी। जांच, मुकदमे, अन्य कार्रवाई के दौरान या यदि आवश्यक पड़ता है तो किसी भी जेल में बंदी व्यक्ति को अदालत से प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय संबंधित जो होते हैं कहीं ना कहीं आदेश वाले, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जो ट्रांजिट वारंट और कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए, यानी कि BNSS को कहीं ना कहीं हल्के मत लेना। BNSS में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको
देखने के लिए मिलते हैं। अपील आपको बता दी, अपील क्या है? अपील आपने कहीं ना कहीं CPC में भी करा है। अपील क्या है? अपील का क्वेश्चन आया भी था। तो अपील क्या होती है, अपील किसे कहते हैं, अपील करता कौन होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गिरफ्तारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है, गिरफ्तारी क्या है? अपराध के कहीं ना कहीं अपराध की यानी कि एक अपराधी न्यायालय में किस तरह जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, भरण यानी कि मेंटेनेंस या भरण पोषण के अंतर्गत आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है BNSS में कौन कौन सी चीज़ें भरण पोषण से संबंधित है, ठीक है। संज्ञान और असंज्ञान अपराध के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके पूछा जा सकते हैं, ठीक है। परिवाद, सूचना, अपराध, संज्ञान, जनहित याचिका। अच्छा, जनहित याचिका वाला क्वेश्चन एक संबंधित नहीं है, पर याद कर लेना, वो पूछा जा सकता है एज ए क्रिमिनल लॉ के अनुसार, ठीक है। यानी कि BNSS क्या है, आपके क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका ये क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन आपके बताए हैं ये आपको याद करके जाने हैं, रट के जाने हैं, और कहीं भी क्वेश्चन छोड़ के मत जाना। जी, मैंने एक चीज़ बताई थी, टाइटल का क्वेश्चन छोड़ना मत। टाइटल क्या है, BNSS 2023। तो इसमें क्या है, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, किसी तरह से आए, छोटे में, बड़े में, मोटे में आए, यानी कि 4 नंबर में है, 10 नंबर में है, 20 नंबर में है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों क्वेश्चनों को करके जाना है। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी रह गई हो, पूछनी हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं वीडियो का चांस आपको इसलिए नहीं, यानी कि वीडियो आपको थोड़ी सी इसलिए देखने के लिए लेट मिल रही है क्योंकि मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो बच्चों, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेपर में आपको मैं कई बार कहता हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपना पढ़ो, जो चीज़ समझ में नहीं आए पूछो, पर कहीं भी 2 चीज़ का ध्यान रखो। एक तो नाम आपको जब आप पेपर में बैठो तो पानी वानी इस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व मत हो, और दूसरा अनफेयर आइटम को यूज़ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।